एक हलचल भरे गांव में जो सूरज की रोशनी से नहाई एक घाटी में बसा था, जहां मीनारें आकाश को छूती थीं और अजान की आवाज धूल भरी गलियों में गूंजती थी, एक युवा लड़की आयशा रहती थी। 17वीं सदी में जन्मी आयशा अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें चमकते एंबर की तरह थीं और मुस्कान सुबह के सूरज की तरह दिल को गर्म करती थी। लेकिन उसकी असली सुंदरता उसके दयालु हृदय में थी, जो उसके सादे, फटे पुराने कपड़ों से भी अधिक चमकती थी। आयशा अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ एक साधारण मिट्टी के घर में रहती थी, जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन प्रेम से भरी थीं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका पिता एक बुनकर था और माँ सिलाई करती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनकी कमाई भूख को मुश्किल से दूर रखती। आयशा उनके साथ काम करती, उसके नाजुक हाथ कपड़ों में जटिल डिजाइन बनाते और उसकी हंसी उनके हौसले बढ़ाती। गरीबी के बावजूद वह कभी किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज नहीं करती थी। वह अपना थोड़ा सा खाना अनाथों के साथ बांटती, थके हुए लोगों के लिए सांत्वना भरे शब्द कहती और पहाड़ों से इकट्ठा की गई जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करती। एक वसंत की सुबह, जब आयशा बाजार में बच्चों को रोटी बांट रही थी, उसकी कोमल हंसी ने शहजादे खालिद के कानों तक पहुंच बनाई, जो गांव से गुप्त रूप से गुजर रहे थे। सादे कपड़ों में वह अपने लोगों का निरीक्षण कर रहे थे और आयशा को दूर से देखा। उसकी निस्वार्थ भावना ने उन्हें प्रभावित किया। ये एक ऐसी लड़की थी जो बिना किसी अपेक्षा के देती थी। उसका दिल किसी खजाने से अधिक कीमती था। वह रोज लौट कर आए, उसकी शालीनता, शांत ताकत और मस्जिद में उसकी अटल भक्ति से आकर्षित होकर। एक दिन जब बाजार में एक बच्चा बीमार पड़ गया, आयशा ने बिना झिझक उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। खालिद ने यह देखकर चुप न रह सका। उसने खुद को शहजादा बताकर आयशा के माता-पिता से उससे मिलने की अनुमति मांगी। आयशा, जो अपनी साधारण जिंदगी को शाही जीवन के लिए अनुपयुक्त मानती थी, झिझकी। लेकिन खालिद ने उसमें एक रानी देखी, न कि धन में बल्कि आत्मा में। साझा दान पुण्य के कामों, गांव के लिए कुएं बनवाने, गरीबों को खाना खिलाने के बाद खालिद ने विवाह का प्रस्ताव रखा। आयशा ने अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ स्वीकार किया। उनकी शादी एक साधारण समारोह में हुई, जिसमें आयशा का दहेज सोना नहीं बल्कि गांव वालों का प्यार था। रानी बनकर आयशा ने महल को बदल दिया। उसने खालिद को गरीबों के लिए अनाज भंडार खोलने और बच्चों के लिए स्कूल बनवाने के लिए प्रेरित किया। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने राज्य को समृद्ध किया और उसका परिवार, जो कभी निर्धन था, अब आराम से रहता था। उनका घर प्रेम और देखभाल से फिर से बनाया गया। आयशा के माता-पिता गर्व के साथ लेकिन विनम्रता से अपने दिन गरीबों के लिए कपड़े बुनने और सिलाई करने में बिताते, अपनी बेटी की दयालुता को दर्शाते हुए। आयशा और खालिद का प्यार विश्वास और सेवा में जड़ें जमाकर बढ़ता गया। उनकी दौलत केवल सोने में नहीं, बल्कि एक समृद्ध राज्य की कृतज्ञता में थी, जहां आयशा वही दयालु लड़की बनी रही, जो अब सबके लिए आशा की किरण थी।